हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, राधे राधे। आज जो है मैं आपको दुर्गा सप्तशती के अध्याय जो है वो सुनाना शुरू कर रही हूँ। ये अध्याय शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कह दूँ कि देखिए, ये मेरे साथ जो है वो फर्स्ट टाइम है। कुछ त्रुटियां हो सकती हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य जाति से गलती ना हो ये तो संभव ही नहीं है। तो अगर मात्राओं में, कहीं शब्दों में कुछ थोड़ा ऊंच नीच होता है तो कृपया करके आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है और उस वजह से कभी कभी मुझे हिंदी में भी दिक्कत होती है। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि ये हमारे चैनल के दर्शकों की बहुत डिमांड थी कि मैं जो है दुर्गा सप्तशती पढ़कर सुनाऊं। तो मैं कोशिश कर रही हूं अपनी तरफ से। बकाया कि अगर कहीं कुछ 19-20 हो जाता है तो कृपया करके आप लोग जो है उस बात को अपने हृदय में ना लगाएं। चलिए, तो मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा, ऋषि, महाकाली, देवता, गायत्री, छंद, नंदा, शक्ति, रक्तदंतिका, बीज, अग्नि, तत्व और श्रृंग वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़क, चक्र, गदा, वाण, धनुष, परिघ, शूल, मस्तक पर और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडी जी बोले, सूर्य के पुत्र शावरणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, मैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग शावरणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिष मनवंतर में सूरद नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वह प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाविंदवासी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरद की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविंदवासी संख्याओं में कम थे, तो भी राजा सूरद युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वह भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरद पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने
विप्रभ मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वह मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचारते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भ्रातागण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होगा। न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चित ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अब याई लोगों द्वारा सदा खर्च होते रहते होंगे के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो गया होगा। ये तथा और भी कई बातें राजा शुरद निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा शुरद का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजा, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और सरजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशलता से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी है अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र दाहिने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीयजनों के प्रति अनुराग को तिलांजलित दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चिंता इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का श्रद्धा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडी जी कहते हैं, ब्राह्मण दंतर राजाओं में श्रेष्ठ। शुरद और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकुल विनयपूर्ण वार्ता करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान,
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भ्राताओं ने इसे छोड़ दिया है। स्वरजनों भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसके प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और हिरण आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों में होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसी ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातों भी प्राय दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, यह स्वयं भूखे से पीड़ित होते हुए भी मोहबस बच्चों की चोंच में कितने चवासे अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं जान देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती माया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिरे गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योगा निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महादेवी ज्ञानियों की भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे भी इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पार विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका अभिभावर कैसा हुआ, अविभर्व कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मविद्वाओं श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विषयों को व्यक्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकट्य अनेक प्रकार से होते हैं। वह मुझसे सुनो, वे नित्य और अजन्मा है। अधापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक वर्ण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे, उस समय
उनके कानों मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए अनेकों नेत्रों में निवास करने वाली योगा निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवन दायिनी हो, सुधा हो, नित्य अक्षर, प्रवाह में आकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य धर्मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही अल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्प पाने के समय संहार रूपा धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों से उत्पन्न करने वाली सबकी प्राकृतिक हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही ईश्वरी हो। तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड़क धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। वाण, भूषुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व रूप पे देवी, कहीं भी सत्य रूपा जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, अब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन सामर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। अंत तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसी में नहीं है। देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुष्ट असुर मधु और कैटव हैं, इनके मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, तब ब्रह्मा जी वहाँ मधु कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामे गुण की अधिष्ठात्री देवी योगा निद्रा की इस तरह स्तुति की। तब वह भगवान के नेत्र, मुख
नासिका, बहु, हृदय और वृक्ष स्थल से निकलकर स्वयं जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योगा निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक वर्ण के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वह दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों को साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण अंत में हो रहे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, अब तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यह दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों को मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार से ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनका प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में शवार्णिक मनवंतर की कथाओं के अंतर्गत देवी महात्म्य मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये पहला अध्याय था जो कि काफ़ी लंबा हो गया। अब मैं आपको दूसरा अध्याय इसके आगे सुनाऊंगी। कहीं अगर मात्राओं में, शब्दों के उच्चारण में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आपसे पुनः क्षमा मांगती हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरी इस छोटी सी गलती को अगर हुई है तो उसे ज़रूर माफ़ करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और अध्याय के साथ, इसका मतलब दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।